अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद असद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले मैं गल्फ कंट्रीज में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लाइसेंस हासिल करने और जॉब हासिल करने के तरीक़ाकार पर मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने और ग्रेजुएट्स ने पूछे, उन सवालों का जवाब देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से सवाल थे। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल दी जाती है, कुछ सेंटर्स पर दी जाती है, कुछ सेंटर्स पर नहीं दी जाती, लिहाजा आप अपने ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। इसके अलावा एग्जाम फी और जितने अखराजात आपके वीजा पर आते हैं आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। अगर आपको आप एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, आप किसी और सेंटर्स पर ट्राई कर लें। अदरवाइज अगर आपको स्टार्ट पे ही एक ऑफर ऐसी नजर आ रही है जो आपको ये चीजें मुहैया नहीं कर रही, तो इन फ्यूचर भी आप उम्मीद यही रख सकते हैं कि ये आपको तंग करेंगे। गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में हमने सीवी के बारे में भी आपको रहनुमाई दी थी, लेकिन अभी भी जो बच्चे हमसे डाटा फ्लो के लिए राब्ते करते हैं उनकी सीवी 3-3, 4-4 पेजेस की हैं। वो फिर डाटा फ्लो में अपलोड करने में भी मुश्किल आती है और साथ ही साथ जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उस सूरत में भी जो आपका एम्प्लॉयर है उसको भी आपकी सीवी को रीड करने में इतना इजी नहीं रहते वो। और बेहतर यही है, इंप्रेशन यही आपकी 1 पेज सीवी का ही अच्छा जाएगा। लिहाजा अपनी सीवी को इस हिसाब से मैनेज करें कि 1 पेज के ऊपर ही आपकी तमाम तर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन हो। और मैक्सिमम सैलरी, अगर आप पाकिस्तान में एक्सपीरियंस हैं 15 साल 20 साल या किसी भी अदर कंट्री लाइक इंडिया बांग्लादेश से आप फिजियोथेरेपी अपनी होम कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पहला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होगा और आपको लैंग्वेज बैरियर खत्म करना होगा। आपको अरबी जुबान जब आ जाए, आपको यहाँ के केसेस का नाउ हाउ हो जाए, तो उसके बाद आप फिर यहाँ पर मजीद सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो बेसिक सैलरी जो 450 से स्टार्ट है, उसमें फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद 100 का इजाफा हो सकता है, 150 का इजाफा हो सकता है और 650 मैक्सिमम 700 तक फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है आफ्टर एक्सपीरियंस इन गल्फ। जो पीछे आपका होम कंट्री का एक्सपीरियंस है वो इतना मैटर यहाँ पर नहीं करेगा। साथ ही साथ हॉस्पिटल लाइन में जो लोग फिजियोथेरेपी को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उसका भी सेम प्रोसीजर है। आपको ऐसे ही डाटा फ्लो के बाद आपको एक एम्प्लॉयर फाइंड आउट करना होता है, लाइक बदरुस्समा, अस्तर, रफा, किसी भी हॉस्पिटल में आप आपको वैकेंसी अवेलेबल होती है, तो वो आपके बिहाफ पर जब एग्जाम बुक करेंगे तो लाइसेंस फिर उसी सेंटर के नाम पर आपको मिलेगा और आप हॉस्पिटल में जॉब करने के एलिजिबल होंगे। ज्यादा जॉब के चांसेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, तो जॉब एबिलिटीज वहां पे ज्यादा है, इस वजह से लोग ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में प्रेफर करते हैं और हॉस्पिटल में सैलरी कम है इन कंपेयर टू अदर सेंटर्स। सो फिजियोथेरेपीज के लिए जो बेहतरीन प्लेसेस हैं यहाँ पर वो सेंटर्स हैं प्राइवेट। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, लेकिन वो ऑफर लेटर ना उन्होंने अच्छी तरह से रीड किया और ना ही किसी सर्कल की, जैसा कि मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पर मौजूद डॉक्टर से अगर आप टच में रहें, उनसे डिस्कस करते रहें, तो आप आइंदा आने वाली मुश्किलात से बच सकते हैं। उन्होंने एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया जिस पर उनको यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उन्होंने जॉब स्टार्ट की, लेकिन उस ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ शराइत ऐसी थी जो अब तक उनके लिए मुश्किलात का बायस हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पासपोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आप किसी सूरत किसी को भी मत दें। उन्होंने वो पासपोर्ट अपने एम्प्लॉयर को दिया, उसके साथ साथ जो ऑफर लेटर में जो शराइत मौजूद थी जिसमें अगर वो जॉब छोड़ें या एम्प्लॉयर किसी वजह से उनको जॉब से निकालता है, उस सूरत में उनको 1000 रियाल जुर्माना पे करना होगा। लिहाजा अपनी जॉब स्टार्ट करने के लिए जल्दबाजी में वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, जिस वजह से अब उनको इन मुश्किलात का सामना है कि पासपोर्ट भी अरबाब के पास है और अगर अब वो जॉब छोड़ते हैं तो उनको 1000 रियाल जुर्माना पे करना। नाज़रीन, साथ ही साथ कुछ शराइत उसमें ऐसी थी जैसे कि ड्यूटी टाइमिंग्स के बाद एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में उनको होम विजिट्स करना थे और उनके लिए उनको कुछ भी पे नहीं किया जा रहा। इसके अलावा उनको हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं की जा रही और 2 साल के बाद जो उनको एक लीव है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में ही दी जाएगी। आफ्टर 1 ईयर यूजुअली होता है कि आपको एम्प्लॉयर 1 मंथ की राउंड टिकट के साथ आपको विद पे लीव देते हैं। लिहाजा आप जब भी ऑफर लेटर आप साइन करें, अच्छी तरह से रीड करें, डिस्कस करें अपने सीनियर्स के साथ, फिर ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अदरवाइज आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा साथ ही साथ मैं आपको, जैसा कि पिछली वीडियोस में एवरेज सैलरीज के बारे में बता चुका हूं, यहाँ पर एवरेज सैलरी 350 से स्टार्ट होकर 450 तक स्टार्टिंग पर है। लिहाजा आप इससे नीचे की किसी भी
इनकम पर मत माने, क्योंकि अब 2 साल के बाद ही आपको अदर सेंटर्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन्होंने इतनी मुश्किल कंडीशन आप पर रखी है कि आपको जॉब छोड़ने के लिए 1000 रियाल फाइन और पासपोर्ट आपका उनके पास है, तो आप अपनी जान इतनी आराम से उनसे नहीं छुड़वा सकते। लिहाजा अगर आपको ऐसे शरायत किसी ऑफर लेटर में मिले या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, तो कभी भी मत करें। आप अच्छे सेंटर्स पे मूव करें और इंतजार करें, और अच्छा सेंटर देखकर, अच्छा एम्प्लॉयर देखकर, क्योंकि ये चीजें आप ऑफर लेटर से ही जज कर सकते हैं। जब आप ये चीजें जज कर लें कि ये सेंटर आपके लिए अच्छा है इन फ्यूचर, तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, अदरवाइज आप नेक्स्ट सेंटर पे मूव ऑन कर लें। नाजरीन, वो डॉक्टर जिनकी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, इस वक्त वो 280 सैलरी पर जॉब कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है, और अब उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल तकरीबन कंप्लीट ही करना होगा। लिहाजा जैसा कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, अदर सीनियर्स यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनकी तरफ देखकर फौरी तौर पर आपने रश नहीं करना ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। थोड़ा वेट करें, अच्छी ऑफर का इंतजार करें, देन ही आप अदर गल्फ कंट्रीज, बहरीन, ओमान, कतर में मूव ऑन करें। अदरवाइज गल्फ कंट्रीज में आप ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकते। अदरवाइज ये एवरेज एक्सपेंसेस यहाँ कर जैसा कि पहले बताया गया है, सिंगल्स के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिड के लिए यहाँ पर बचत बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ अगर आप हॉस्पिटल साइड पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको सैलरीज 350-400 से अबव नहीं मिलती। प्राइवेट सेंटर्स आपको अच्छा पे करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग हॉस्पिटल की तरफ जॉब करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो तरीकाकार डाटा फ्लो एग्जाम सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका स्पॉन्सर बदलेगा। आप डाटा फ्लो के बाद हॉस्पिटल्स में अपनी सीवी देंगे, जैसा वहां पे वैकेंसी अवेलेबल होगी, वो आपके बिहाफ पर एग्जाम बुक करेंगे और आपको लाइसेंस दिलवाएंगे, तो आप हॉस्पिटल में काम करने के काबिल होंगे। देखा जाए सैलरीज के एतबार से, तो प्राइवेट सेंटर्स हॉस्पिटल से ज्यादा आपको पे करते हैं। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए, तो यहाँ पर ओमानाइजेशन है। आप जो बाहर से लोग काम करने आते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, उनको वो एक तो जॉब बहुत मुश्किल से देंगे, और उसका एक तरीका कार ये है कि पहले वहां पर वैकेंसी निकलेगी, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप वहां पर सीवी या कोई ऐसी एप्लीकेशन जॉब के हवाले से मूव नहीं कर सकते। और उस सूरत में आपको सैलरीज तो बहुत हाई मिलेगी, लेकिन खारजियों को इस वक्त ये आपको मेडिकल फील्ड में जॉब बहुत कम मिलने के चांसेस होते हैं। लिहाजा आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही ध्यान दें, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और सैलरीज भी ज्यादा है। और सैलरी आपकी इंटरव्यू के टाइम पर डिसाइड होती है। स्टे कॉन्फिडेंट, और उसी इंटरव्यू में जब आप अपने स्किल्स शो करेंगे, अपना एक्सपीरियंस उनको बताएंगे, उसी की बिहाफ पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सैलरी 500-550 ही बताएं, ताकि आपको 450 तक आपको सैलरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मिल सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका एम्प्लॉयर ही आपको ये अखराजात आपके उठाएगा, और पिछली वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो आपको चार्ज कर रहे हैं एग्जाम फी, आपकी वाइवा फी, आपका वीजा, और इवन के आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको चार्ज कर रहे हैं। तो पहली सैलरी में से तकरीबन 350 वो डिडक्ट कर लेंगे, और पहले महीने काम करने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आपको बहुत जल्दी भी है यहाँ पर आने की, तो जो मुश्किल टर्म्स हैं, जैसे कि 1000 रियाल जॉब लीव करने पर, या पासपोर्ट आप अगर आपसे मांगते हैं, ये काम बिल्कुल भी मत करें। अगर आप फिर भी करना चाहें जॉब उनके साथ आगे, अगर और आपको बेहतर लगता है कि अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, फिर भी कुछ कंडीशंस पर आपको लाजमी गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में जब आप मूव करना चाहें किसी अदर सेंटर पर, तो आपको उसमें कोई मुश्किलात ना पेश आए। डाटा फ्लो के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ इसी वीडियो में मैं शेयर करना चाहूंगा। कि पहले हम स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट में पेप्टा का लाइसेंस अपलोड कर देते थे। अब कुछ गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पेप्टा का लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करती, और AHPC का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ओमान में अभी तक PPTA का लाइसेंस माना जाता है। लेकिन डाटा फ्लो की तरफ से जो नई अपडेट है, उसके मुताबिक अब स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट की बजाय आपको एक्स्ट्रा 50 रियाल डाटा फ्लो में पेप्टा का लाइसेंस वेरीफाई करवाने के लिए पे करना होंगे। साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेटर के हवाले से कुछ मसाइल बच्चों को वेरिफिकेशन में पेश आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि जब आप एक किसी जगह का एक्सपीरियंस लेटर बनवाते हैं, तो उनको ये बात उनके नोट में लाया करें कि आपसे बाद में वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर आप उस वेरिफिकेशन को उस तरह से परसू नहीं करेंगे, फॉलो अप नहीं देंगे, हो सकता है वो आपकी जब डाटा फ्लो की टीम आपकी वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे और वो उसको वेरीफाई करने में फेल हो जाए, उस सूरत में आपकी डाटा फ्लो रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी जाती है। लिहाजा रिजेक्शन से बचने के लिए इस बात का खास ध्यान रखें, जिस सेंटर से आपने एक्सपीरियंस लेटर बनवाया है
उनके साथ राब्ते में रहें, उनको प्रॉपर गाइड करें कि जब आपने हमें ये एक्सपीरियंस लेटर इशू किया है तो इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन भी होगी, लिहाजा वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जब डाटा फ्लो की टीम उनसे राब्ता करे तो वो उसकी वेरिफिकेशन करवा सकें और आप रिजेक्शन से बच सकें। और अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको जॉब हासिल करने में ज्यादा आसानी होगी रादर देन डीपीटी, बट आपका सैलरी पैकेज स्टार्ट पर वही सेम रहने वाला है 450 टू 500। अगर और डाटा फ्लो के लिए आप बेहतर होगा अपनी रिसेंट डिग्री जो आपने हासिल की होती है जैसे कि मास्टर्स है तो उसी को वेरीफाई करवाएं, क्योंकि डीपीटी आप मास्टर की बेस पर ही करते हैं तो लिहाजा से डीपीटी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने की इतनी जरूरत नहीं होती। कल को आपका एम्प्लॉयर या मिनिस्ट्री पूछती भी है उस सूरत में भी आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। स्टार्ट पर ही अगर आप करवा लेते हैं डीपीटी और मास्टर दोनों डिग्री वेरीफाई तो आपकी 50 रियाल की जो बचत होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर मास्टर की बेस पर भी अप्लाई किया है और उनको डीपीटी की डिग्री वेरीफाई करवाने की जरूरत पेश नहीं आई, लिहाजा आपकी जो रिसेंट डिग्री अगर आपकी डीपीटी है या मास्टर्स है उसी को सिर्फ वेरीफाई करवाएं, अलहदा से हर डिग्री वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आपकी मैट्रिक इंटर की डिग्रीज आ जाएंगी और जो डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाना है उसमें डीपीटी या मास्टर की डिग्री आप चूज करते हैं, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा 50 रियाल वो चार्ज करेंगे। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि आप मास्टर की बेस पर ही अगर आप मास्टर कर चुके हैं तो अप्लाई करें, डाटा फ्लो डीपीटी की डिग्री वेरीफाई करवाने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पर ड्यूटी आवर्स तकरीबन 8 से 9 घंटे होते हैं वीकली, आपको कुछ सेंटर्स 1 डे ऑफ और कुछ सेंटर्स 2 डे ऑफ देते हैं। साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जैसे कि कुछ बच्चे डाटा फ्लो के लिए अप्लाई करते हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल पहले 2 साल पहले का होता है, पहले उन्होंने डीएचए के लिए या अदर गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई किया होता है, लेकिन जब वो रिपोर्ट ट्रांसफर करने के लिए ओमान के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो गैप एक्सपीरियंस उनकी जॉब का आता है 2022 या 23 से 24 या 25 का, उस सूरत में रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा पहले या तो आप डीएचए का या जिस कंट्रीज का भी आपने डाटा फ्लो करवाया वहां पर वर्क एक्सपीरियंस अपलोड करके अपडेट करके देन आप रिपोर्ट अपनी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ओमान के लिए या अदर कंट्री के लिए, या आप उस रिपोर्ट को ट्रांसफर करके देन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के तौर पर एक एक्सपीरियंस लेटर आप वेरीफाई करवा सकते हैं। ये कुछ मसाइल हैं जो कि अभी बच्चे हम मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि गुज़श्ता डाटा फ्लो जो उन्होंने अदर कंट्रीज के लिए करवाया लेकिन वहां पर जॉब हासिल ना करने की वजह से वो इंतजार में रहे। लिहाजा आप अगर वो किसी अदर गल्फ कंट्रीज के लिए मूव करना चाह रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट उनके एक्सपायर हैं उनका वो क्या करें। जो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हैं उनके लिए उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फीस के साथ ही डाटा फ्लो करवाना होगा और वो तकरीबन 1 डॉक्यूमेंट के लिए आपको 50 रियाल चार्ज करते हैं, तो इस सूरत में आपको 100 रियाल एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो मेरा मशवरा उस सूरत में यही होगा, आप एक नया केस जिस भी कंट्रीज के लिए आप जाना चाह रहे हैं वो नया केस वहां पुट करें, तकरीबन वो भी आपको 80 रियाल में डाटा फ्लो पड़ जाएगा। रेदर देन आप एक 1 डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आप वेरीफाई करवाएंगे तो वो तो भी आपको इतने ही पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। कैंप भी बहुत हो रहे हैं क्योंकि गल्फ अब बहुत ज्यादा इन है मेडिकल प्रोफेशनल खासतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो डू नॉट रश एजेंट्स को किसी तौर पर भी एक्स्ट्रा पैसे देकर लाइसेंस क्लियर करने अपने एग्जाम के मार्क्स अपडेट करवाने के लिए किसी तौर पर भी पैसे मत पे करें, आप इससे नुकसान उठाएंगे। यहाँ पर बहुत सख्ती है कानून के हवाले से, लिहाजा लीगल तरीके से अपने काम को जारी रखें। ऑफर लेटर ध्यान से केयरफुल तरीके से रीड करें और कॉन्ट्रैक्ट साइन करें ताकि आप इन आने वाले वक्त में जब आप जॉब स्टार्ट करेंगे तो इन मुश्किलात से बच सकें। कुछ बच्चों का ये भी सवाल था अगर हम एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, क्या हमें वापस आना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको जब एग्जाम आपका बुक करेगा आपको विजिट वीजा पे बुलाकर आपका यहाँ पर इम्तिहान करवाया जाता है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो उस सूरत में आपके पास 2 मजीद चांसेस होते हैं कि आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट लेकर उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके अलावा इंश्योरेंस टाइप के वाले से कुछ सवाल थे कि ये आपको सीरियस इंजरी की सूरत में इंश्योरेंस आपकी कवर होती है यहाँ पर मेडिकल के हवाले से, किसी मामूली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से भी इंश्योरेंस कवर हो जाती है या नहीं, तो ये आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है जिससे आपने इंश्योरेंस यहाँ पर ली होती है। जब आप वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी डाटा फ्लो को वेरिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प आउट करने के लिए एक फीस चार्ज करती है कैंडिडेट को, लिहाजा डाटा फ्लो अप्लाई करने से पहले वो फीस लाजमी पे करें। अदरवाइज ड्यूरिंग डाटा फ्लो जब आपका एक केस पुट हो जाता है और वर्किंग स्टार्ट होती है फिर आपको फौरन से जब डाटा फ्लो वाले आपसे वो चालान मांगते हैं कि यूनिवर्सिटी ने आपसे एक फीस की डिमांड की है तो वो आपको फौरी तौर पर फीस पे करनी होती है और फिर वो डाटा फ्लो वाले अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। लिहाजा किसी भी मुश्किल से बचने के लिए
इस पॉइंट को खास तौर पर मद्देनजर रखें। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं, उन सेंटर से जहां पे आपने वर्क किया है, वर्क एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाने के लिए राब्ता करें और अपनी यूनिवर्सिटी का भी चालान पे करें, ताकि डाटा फ्लो वालों को वहां से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में कोई मुश्किल ना हो। आप 2 साल 4 साल इतना अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, कुछ आप रेवेन्यू जनरेट करके अपने मनी को स्टोर करके आप फर्दर आगे मूव करें अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। अब्रॉड में यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, ये हाईली पेड फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कंट्रीज हैं। अगर आप मैरिड हैं और गल्फ कंट्रीज में आते हैं तो आपको, जैसा कि पहली वीडियोस में बताया गया है, कि आपको सेविंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। लिहाजा जो सिंगल्स हैं और पाकिस्तान में अभी 2 से 3 साल का उनका तजुर्बा है, उनके लिए गल्फ एक बहुत अच्छी जगह है। जो एडवांस लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो मास्टर्स जिनके पास डिग्री है और उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, वो गल्फ में आते हैं, अपना 2 साल 4 साल जितना भी वर्क करते हैं। उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपके लिए अब अदर कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ये कंट्रीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ अमेरिका में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत वीजाज वो इशू करते हैं, और जो अपना स्किल वर्कर वीजाज हैं, जिसमें हेल्थ में फिजियोथेरेपिस्ट भी एक कैटेगरी मौजूद है, आप यूएसए में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोरू फॉर आयरलैंड, आयरलैंड एक अच्छी जगह है। फ्यूचर आप अगर बाहर मूव करना चाहते हैं, उसके साथ साथ डेनमार्क एक बहुत अच्छी जगह है। तो इस हवाले से आइंदा आने वाली वीडियोस में तमाम तरीकाकार फॉर फिजियोथेरेपिस्ट आगे फर्दर स्टडी करने और वहां पर एज अ लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट जॉब हासिल करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको अगली वीडियोस में बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं नाज़रीन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।